आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीसी के बारे में। सो वीपीसी क्या है? वीपीसी इट स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसका यूज़ हम AWS के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क्स बनाने के लिए करते हैं। तो अभी नेटवर्क क्या है? अब नेटवर्क इज़ नथिंग बट दी पाथ टू कम्युनिकेट टू डिवाइसेस टू ईच अदर। ओके, सो आपको एक नेटवर्क चाहिए जहाँ पे आपको आपके सर्विसेज को होस्ट करना है। तो क्लाउड के ऊपर भी अगर आपको कोई भी सर्विस लाइक सर्वर्स बनाने हैं, स्टोरेज अकाउंट बनाना है या कुछ भी सर्विस को होस्ट करना है इन योर प्राइवेट नेटवर्क, तो हमें वीपीसी की ज़रूरत होती है। तो वीपीसी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है आज हम देखेंगे, प्लस एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो वीपीसी के ऊपर। अब जब भी हम वीपीसी क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी सर्विस हम AWS में यूज़ करते हैं, तो आपको अपना एक स्पेसिफिक रीजन चूज़ करना पड़ता है। अब रीजन्स क्या है क्या नहीं है ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, बट रीजन्स वो होते हैं जहाँ पे आप AWS का एक डेटा सेंटर यूज़ करोगे फॉर योर सर्विसेज। ठीक है, जहाँ पे आप AWS की वेरियस सर्विसेज यूज़ करोगे ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन, मीन्स डेटा सेंटर यूज़ करोगे एक सिंपल लैंग्वेज में। अब इस डेटा सेंटर, अब ये कब सिलेक्ट करना पड़ता है? अगर ये तभी सिलेक्ट होता है जब आप एक जियोग्राफिकल एरिया के बहुत नज़दीक हो। जैसे मैं मुंबई के बहुत नज़दीक हूँ, ओके, तो इसीलिए मैंने मुंबई रीजन सिलेक्ट किया। आप कोई भी रीजन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो आज हम क्रिएट करते हैं वीपीसी, ओके, और वीपीसी से आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज होस्ट कर सकते हो। तो जब भी आपको वीपीसी क्रिएट करना है तो AWS के ऊपर आपको वीपीसी सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा और आपको सिंपल क्रिएट वीपीसी के ऊपर क्लिक करना है। अब जब हम वीपीसी क्रिएट करते हैं तो आपको सबसे पहले क्लाउड में कोई भी रिसोर्स जब आप क्रिएट करते हो तो उसको आपको एक पर्टिकुलर नाम देना होता है, ओके, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा वो पर्टिकुलर नेटवर्क होता है। जैसे कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से नाम देना पड़ता है। जैसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए कोई वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए कोई वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर UAT एनवायरनमेंट के लिए हम कोई वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आपको नाम देना होता है। चलो हम सबसे पहले एक एनवायरनमेंट का नाम देते हैं, जैसे टेस्ट 1 या फिर टेस्ट। उसके बाद आपको एक CIDR ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ता है। अब CIDR ब्लॉक मीनिंग क्या होता है कि एक बंच ऑफ IP एड्रेसेस जिसमें से आपको वो IP एड्रेस पर्टिकुलर सर्विसेज को असाइन करने। ओके, तो फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग 192.168.0.0/60। ओके, सो ये नेटवर्क ब्लॉक मैंने लिया है। अब इस नेटवर्क ब्लॉक से मैं क्या करूँगा, अब मुझे जो IPs देने हैं मेरे सर्विसेज के लिए, तो वो IPs मैंने यहाँ से यूज़ किए। अब ये IPs क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये सब कुछ आपको थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा नेटवर्किंग के बारे में। तो जिनको आइडिया होगा वो प्रॉपर तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब टेनेंसी आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है। अब टेनेंसी का मीनिंग ये होता है कि आप जब भी कोई रिसोर्स बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे मैं वीपीसी बना रहा हूँ, अगर मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ तो ये शेयर्ड टेनेंसी या फिर शेयर्ड डिवाइसेस के ऊपर क्रिएट होता है। जैसे कि एक नेटवर्क शेयर्ड होगा, ओके, उसके बैकएंड में मुझे जो भी चाहिए, तो AWS अपने बैकएंड में डिफ़ॉल्ट टेनेंसी का अगर मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ तो डिफ़ॉल्ट, नहीं तो यहाँ पे डेडिकेटेड का मीनिंग ये होगा कि आपको जो भी डिवाइसेस ये वीपीसी मैनेज करने के लिए मिलेंगे वो डेडिकेटेडली आपके लिए ही रहेंगे। ओके, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ़ॉल्ट एंड डेडिकेटेड। तो अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। टैग्स वो होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी ये जो टैग है ये मेरा टेस्ट है, तो मैं यहाँ पे एक और डाल सकता हूँ एनवायरनमेंट, ओके, और यहाँ पे टेस्ट। तो सिंपल इस तरीके से आप अपना वीपीसी क्रिएट कर सकते हो। अभी मेरा सिर्फ वीपीसी क्रिएट हुआ है, ओके, मेरा एक सिर्फ नेटवर्क बना है। अब उस नेटवर्क में मुझे
सबनेट्स बनाने पड़ते हैं। क्यों सबनेट्स? अब सबनेट्स क्या होते हैं? सबनेट्स आर नथिंग बट दी वेयर, जहाँ पे मैं मेरे सारे सर्विसेज को होस्ट करूँगा। अब वीपीसी में, वीपीसी AWS वीपीसी में हमें सबनेट्स जो है दो तरीके के ऑफर होते हैं। एक होता है पब्लिक सबनेट और एक होता है प्राइवेट सबनेट। ओके, तो पब्लिक सबनेट जो होता है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है या फिर इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट होता है, और प्राइवेट सबनेट जो होता है वो आइसोलेटेड होता है फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एक होल वीपीसी होगा इस तरीके का, अब उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें दो सबनेट्स बनाएंगे और यहाँ पे जो आईपी है वो हम जो हमने यूज़ किया है वो हम आईपी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 192.168.0.0/16। ओके, अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक पब्लिक सबनेट, ओके, और सेकंड बनाएंगे एक प्राइवेट सबनेट। ओके, चलो हम हमारे पोर्टल पे चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं सबनेट। अब जब भी आपको सबनेट क्रिएट करना होता है तो कौन से वीपीसी में आप वो सबनेट्स बनाने वाले हो वो यहाँ पे असाइन करना पड़ता है। तो मैं टेस्ट मेरी वीपीसी में सबनेट क्रिएट करने वाला हूँ, उसको सिलेक्ट करेंगे। अब सबनेट को नाम देंगे, जैसे पब्लिक सबनेट। ओके, अब अवेबिलिटी जोन, अगर सपोज आपको किसी पर्टिकुलर अवेबिलिटी जोन में बनाना है तो अवेबिलिटी जोन्स आर नथिंग बट दी डेटा सेंटर्स ऑफ माय मुंबई रीजन्स। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये मुंबई के साउथ जोन में 1A में बनाने को चाहिए मुझे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपको आईपीज देने हैं 192.168.1.0/24। अब बेस्ड ऑन माय यूसेज और बेस्ड ऑन माय, अब मुझे कितने यूज़र्स और कितने सर्वर्स या कौन सी सर्विसेज मुझे इसमें होस्ट होने वाली है, तो बेस्ड ऑन दैट मैं मेरा आईपी रेंज सिलेक्ट करूँगा। अब मैं एटलीस्ट 256 आईपी इसमें से यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 256, वो सिलेक्ट किया, उसके बाद क्रिएट अ सबनेट। अब मेरा पब्लिक सबनेट बना। ठीक है, अब हमें बनाना है इस डायग्राम के हिसाब से प्राइवेट सबनेट। चलो एक हम क्रिएट करते हैं प्राइवेट सबनेट, सिमिलर वे में हम प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे, प्राइवेट सबनेट। ओके, अब इस प्राइवेट सबनेट को मैं सेम अवेबिलिटी जोन में रख सकता हूँ या फिर आप डिफरेंट अवेबिलिटी जोन में भी रख सकते हो फॉर रिडंडेंसी। बट अगर सपोज अब ये जो मेरा आर्किटेक्चर है ये 1 टियर आर्किटेक्चर है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा प्राइवेट और पब्लिक सबनेट एक ही अवेबिलिटी जोन में रखता हूँ 1A में। ठीक है, जब मुझे इसका क्या कहते हैं उसको बैकअप क्रिएट करना है, मतलब इस वीपीसी का मुझे एक रिडंडेंट नेटवर्क बनाना है, तो मैं उसको दूसरे अवेबिलिटी जोन्स में रख सकता हूँ। ठीक है, तो बेस्ड ऑन योर यूसेज यू कैन यूज दैट। तो मैं इसको 2.0/24, ओके, और इसको क्रिएट अ सबनेट। तो अभी मेरे दो सबनेट्स क्रिएट हो चुके हैं, एक है प्राइवेट सबनेट और एक है पब्लिक सबनेट। सी, आपको यहाँ पे दिखेगा। अब इन सबनेट्स को मुझे क्या करना है, रूट असाइन करना है। अब जब आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई वीपीसी बनाते हो तो आपका एक रूट टेबल भी उस पर्टिकुलर वीपीसी का बन जाता है जब भी आप कोई वीपीसी क्रिएट करते हो। तो जब आप रूट टेबल में जाओगे तो यहाँ पे आपके टेस्ट वीपीसी का एक बाय डिफ़ॉल्ट रूट टेबल बना हुआ। अब रूट टेबल क्या होता है? रूट टेबल इज़ नथिंग बट दी, अब रूट टेबल में क्या होता है कि आपके जो सबनेट्स और वॉट एवर द सबनेट्स यू आर क्रिएटिंग इनसाइड अ पर्टिकुलर वीपीसी, उसका सारा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होता है, मतलब पाथ का इंफॉर्मेशन होता है कि कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, तो रूट का मीनिंग वही होता है, रूट मीन्स पाथ। ठीक है, तो आपके जो सबनेट्स हैं इन सबनेट्स का पाथ इन रूट टेबल्स में होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने दो सबनेट्स बनाए हैं। अब
ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, तो जब भी हम नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, तो नेटवर्क डिज़ाइन इस तरीके से होना चाहिए कि मेरा सारा कम्युनिकेशन एक प्रॉपर वे में हो, ठीक है। जैसे कि पब्लिक सबनेट का कम्युनिकेशन पब्लिक रूट टेबल से हो और प्राइवेट सबनेट का कम्युनिकेशन प्राइवेट रूट टेबल से हो। तो अगर मैं ये आइसोलेटेड कर देता हूँ, तो आगे चल के अगर मुझे कल चल के कुछ भी चेंजेस करना है किसी रूट टेबल में, तो मैं क्या करूँगा, उसको आइसोलेटेड रखूँगा, ठीक है। इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस टू आइसोलेट योर रूट टेबल्स। तो हम क्या करेंगे, हम दो रूट टेबल बनाएंगे फॉर दो सबनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक रूट टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और एक प्राइवेट रूट टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रूट टेबल्स बनाएंगे, क्रिएट अ रूट टेबल। तो उसको आप नाम दे दो पब्लिक रूट टेबल RT, ओके। और कौन सी VPC को अटैच करना है वो। और एक और हम रूट टेबल क्रिएट करेंगे, फिर से रूट टेबल पे जाइए, क्रिएट अ रूट टेबल, इसको नाम दीजिए प्राइवेट, ओके। आपका VPC सिलेक्ट कीजिए। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दो रूट टेबल्स क्रिएट किए, एक है पब्लिक रूट टेबल, एक है प्राइवेट रूट टेबल। इसको नाम अच्छी तरीके से मैं दे देता हूँ, पब्लिक सबनेट रूट टेबल और ये प्राइवेट सबनेट रूट टेबल, ओके। तो अब मेरे ये दो रूट टेबल कनेक्ट हो गए, क्रिएट हो गए फॉर दिस VPC, जो हमने VPC क्रिएट किया। बट अभी भी ये रूट टेबल्स को मैंने एसोसिएट नहीं किया है मेरे सबनेट के साथ, मतलब ये रूट टेबल उन सबनेट्स के लिए ही यूज़ होंगे, ये अभी तक मैंने एसोसिएट नहीं किया है। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, इन रूट टेबल्स को उन पर्टिकुलर सबनेट्स के लिए एसोसिएट करना पड़ेगा। तो आपको आपका रूट टेबल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है सबनेट एसोसिएशन, ठीक है। तो आपको वो सबनेट्स क्या करने हैं, एसोसिएट करने हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन, सिंपल उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब ये जो सबनेट है ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, कौन सा सबनेट है, ये पब्लिक सबनेट है, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सबनेट को एसोसिएट करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो मेरा पब्लिक सबनेट है ये रूट टेबल उसके लिए यूज़ होगा, ओके। सिमिलर वे में हम हमारे प्राइवेट सबनेट के लिए भी, प्राइवेट रूट टेबल के लिए भी सबनेट एसोसिएशन कर देते हैं। तो एडिट सबनेट, यहाँ पे प्राइवेट सिलेक्ट कीजिए, सेव एसोसिएशन, ओके। अब मुझे क्या करना है कि जब भी यहाँ तक मेरा नेटवर्क बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब सबसे पहले जब भी कोई VPC आप क्रिएट करते हो, उस VPC को, मतलब मैंने पहले ही बताया था कि इस पब्लिक सबनेट को इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब इंटरनेट उसके साथ अटैच्ड होता है, और प्राइवेट आपके आइसोलेटेड के लिए यूज़ होता है। तो पब्लिक सबनेट में आपको क्या करना है, इंटरनेट गेटवे लगाना है। अब इंटरनेट गेटवे क्यों, अब जब भी मैं इस VPC में कोई सर्विस होस्ट करूँगा ओवर द क्लाउड, ओके, तो मुझे उसका एक्सेस चाहिए, ठीक है। अगर मैं कोई सर्वर भी बनाता हूँ आगे चल के, तो मुझे उसका एक्सेस चाहिए। अगर एक्सेस नहीं होगा तो मैं वो एप्लीकेशन को और उस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो अगर मुझे इस VPC में, अगर मैंने कल चल के एक सर्वर रखा पब्लिक सबनेट में या प्राइवेट सबनेट में, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको एक्सेस करने के लिए AWS ने आपके लिए बनाया हुआ है इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे क्या करता है, इंटरनेट गेटवे आपको पाथ देता है टू कनेक्ट योर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, ओके, यूजिंग इंटरनेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके इस VPC के लिए एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसका चार्जिंग लगता है, ये चार्जेबल होता है अगर आपका फ्री टियर अकाउंट है। अगर सपोज आपने आपका कोई भी VPC या कुछ भी रिसोर्स बनाया है, अगर आपने उसको डिलीट नहीं किया, तो आपको इसका चार्ज लगना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चार्जेबल बेसिस पे होता है। अब इसका चार्जिंग आपको AWS के साइट पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट
VPC_IGW इंटरनेट गेटवे। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा, अब ये डिटैच्ड मोड में है, अभी तक मैंने इसको मेरे VPC के साथ अटैच नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अटैच टू VPC और आपका VPC सिलेक्ट करना है और अटैच इंटरनेट गेटवे। अब इस VPC को मैंने एक इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया, बट अब मैंने ये नहीं बताया कि कौन से सबनेट के रिसोर्सेस वो एक्सेस करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेट गेटवे VPC को अटैच्ड होता है, बट वो हमेशा पब्लिक सबनेट में ही सबसे पहले रूट जाएगा। मतलब कोई भी बाहर से अगर आता है तो आपके पहले पब्लिक सबनेट में उसको अटैच होना चाहिए। तो आपको रूट टेबल्स में जाना पड़ेगा और जो आपका पब्लिक सबनेट है उस पब्लिक सबनेट में रूट, यहाँ पे एक रूट नाम का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको रूट देना पड़ेगा। अब रूट कौन सा, तो आपको सिंपल यहाँ पे ऐड अ रूट। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा 0.0.0.0, मतलब कहीं से भी कोई भी ट्रैफिक आता है किसके थ्रू, इंटरनेट गेटवे के थ्रू, तो उसको क्या करना है, अलाउ करना है। ओके, अब पब्लिक सबनेट में जो हमने पब्लिक सबनेट एसोसिएट किया है, ठीक है, इसमें हम क्या करें, इस तरीके से हमने अलाउड किया है, मतलब मेरे इस VPC में मैंने क्या कर दिया, कोई भी ट्रैफिक है उसको मैंने अलाउ कर दिया ओवर द इंटरनेट गेटवे, मतलब पहले आएगा इंटरनेट गेटवे पे। ठीक है, ये एक बेसिक चीज होती है टू लर्न अबाउट VPC। तो ये 4 चीज़ें आज हमने आज के वीडियो में सीखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जो मुझे हेल्प करेगा नए वीडियोस बनाने में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो VPC हमने बनाई है उस VPC में एक सर्वर बनाते हैं, एक सिंपल लिनक्स सर्वर बनाते हैं और फिर उसको एक्सेस करके देखते हैं कि वो एक्सेस होता है कि नहीं होता, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई भी तो करना है जो नेटवर्क मैंने बनाया है वो नेटवर्क एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो सिंपल हम EC2 सर्च करते हैं। ठीक है, अब EC2 में एक सर्वर बनाएंगे हमारे पब्लिक सबनेट में। मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सर्वर बना दूंगा पब्लिक सबनेट में और फिर हम उसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस करके देखेंगे। ठीक है, लॉन्च एन इंस्टेंस। वेब सर्वर, जो भी ये नाम आपको देना है, मैं सारे बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें चूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ अब की पेयर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट इससे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो नेटवर्क सेटिंग में अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है, तो मुझे मेरी VPC सिलेक्ट करना है और उस VPC में मुझे पब्लिक सबनेट में इस सर्वर को रखना है और यहाँ पे अलाउ पब्लिक IP असाइन करना है। अगर आप उसको डिसेबल करते हो तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको इंटरनेट गेटवे के थ्रू कनेक्ट करना है तो आपको ये पब्लिक IP इनेबल करना ज़रूरी है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, जब हम EC2 के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, आप EC2 में सीखिएगा कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप इज़ नथिंग बट दी फायरवॉल ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे MySG नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और मुझे सिर्फ अभी SSH ही करना है तो SSH ही अलाउ करता हूँ और बाकी सब लॉन्च इंस्टेंस डिफ़ॉल्ट रख के इंस्टेंस को लॉन्च कर देता हूँ। अब हमने क्या किया, हमने इस VPC में एक सर्वर बना दिया। ठीक है, पब्लिक सबनेट में वेब सर्वर। ठीक है, अब इसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टेंस के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको वेब सर्वर दिखाई देगा। अब ये इनिशियलाइजिंग स्टेट में है, इसको कनेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर भी हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। ये एक सर्विस है, जब आप EC2 पढ़ोगे या EC2 के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को इसके बारे में इन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो कनेक्ट और सिंपल आप खुद के VPC में मेरा सर्वर लॉन्च हो गया। ठीक है, तो ये देखिए मेरा पब्लिक IP मुझे मिल रहा है, मेरा
IP मुझे मिल रहा है 192.168.1.155 और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन से सबनेट, कौन सी VPC है मेरे, टेस्ट और पब्लिक सबनेट। तो इस तरीके से हम VPC में VPC क्रिएट करते हैं, सबनेट्स क्रिएट करते हैं और उन सबनेट्स को रूट टेबल्स असाइन करते हैं और रूट टेबल्स असाइन करने के बाद उसमें इंटरनेट गेटवे किस तरीके से अटैच किया जाता है वो सारी चीज़ें हमने, तो ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको AWS के ऊपर VPC क्रिएट करके आपका नेटवर्क क्रिएट करना है तो ये बेसिक सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से NAT गेटवे का यूज़ किया जाता है, NAT गेटवे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में नेटवर्क ACLs क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है, VPC सबनेट, VPC ट्रांजिट गेटवे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड like this. If you like this video, please share with your friend. Thank you very much.